नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 28 सितंबर और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियों के बारे में, इसके बाद अन्य खबरों की। लिखा 30 को रिटायर होंगी डायरेक्टर, कई भर्तियाँ फंसी। असिस्टेंट प्रोफेसर सम्मान शास्त्र के चयनित अभ्यर्थियों को है नियुक्ति पत्र का इंतजार। दोस्तों उच्च शिक्षा निदेशक जो डॉक्टर वंदना शर्मा हैं वो 30 सितंबर को रिटायर हो रही हैं। इस दौरान उन्होंने विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को तेज़ी से आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ भर्तियां तकनीकी कारणों से फंस गई हैं। अभ्यर्थी परेशान है कि अब आगे क्या होगा। इसमें से पहली भर्ती है विज्ञापन संख्या 47 के तहत समाजशास्त्र विषय के जो ज्वाइनिंग होनी थी, तो कुछ तकनीकी खामियां जाने के कारण ये भर्ती प्रक्रिया फंस गई है। बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं नियुक्ति पत्र के लिए। नंबर दूसरी भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत जो 2020 में आनी है और 39 रिक्त पदों का यहाँ पर मामला है। और इसमें जो पहले चरण में 1303 पदों पर अध्याचन की बात थी, इसमें क्षैतिज आरक्षण न होने के कारण ये भी फंस गई है। और अब ये दोनों जो भर्तियां हैं वो शासन स्तर पर निर्णय लिया जाने की संभावना है। शासन स्तर पर दोनों पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जैसे शासन स्तर से निर्णय होता है वैसे ही दोनों भर्तियां ये क्लियर हो जाएंगी। दूसरी अपडेट की बात करते हैं तो लिखा है गणित भौतिकी से तय होगी जेई एडवांस की मेरिट। तो जेई एडवांस की परीक्षा हुई, इसमें से गणित का पेपर काफ़ी कठिन आया था और वहीं पर भौतिकी के कुछ सवाल ऐसे भी थे जो कि थोड़ा सा राहत दिए, लेकिन कहा जा रहा है कि पेपर औसत से कठिन था, जबकि रसायन विज्ञान का पेपर संतुलित बताया जा रहा है। कोरोना के बीच भी यहाँ पर 98% उपस्थिति रही। परीक्षा ऑनलाइन मोड में करवाई गई थी। ठीक है, बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती की। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 68,500 शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट जारी किया था, जिसमें 23 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया गया है। ठीक है, 24 जनवरी 2020 में जारी शासनादेश के तहत यह रिजल्ट जारी किया गया है। अब इन अभ्यर्थियों से कॉलेज चॉइस की आवेदन मांगे जाएंगे और इनके बारे में ये यहाँ पर न्यूज़ आ चुकी है कि इनके जो कॉलेज चॉइस का पूरी प्रक्रिया होगी वो 7 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक चलेगी। ठीक है, इन 4 दिनों के अंदर अभ्यर्थी अपने जनपद की वरीयता दे सकते हैं और सिर्फ 23 अभ्यर्थी ही इसके लिए अर्ह पाए गए हैं। इनके जो आवेदन फॉर्म है, जो रिजल्ट है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। और जैसे ही ऑनलाइन कॉलेज चॉइस का विकल्प मिलता है तो इसका भी आपको फॉर्म वहीं पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। दोस्तों टीजीटी पीजीटी 2020 के 70,000 खाली पदों को जल्द से जल्द विज्ञापित कराने के लिए एक बार फिर युवा मंच की टीम आज चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन करेगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं युवा मंच की तरफ से बैनर जारी किया गया है, लिखा है 70,000 खाली पदों के विज्ञापन हेतु आर पार की जंग का आगाज। समय 11 बजे, स्थान माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 28 सितंबर, यानी आज के ही दिन चयन बोर्ड में भारी हल्ला बोल होगा 70,000 खाली पदों के विज्ञापन को शीघ्र करवाने के लिए। आपको बता दें यहाँ पर कुल मिलाकर के तदर शिक्षकों को भी मिला लिया जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लगभग 70,000 खाली, जिसमें से अगर फ्रेश भर्ती की बात करें तो वैसे तो 40,000 थी, लेकिन छटनी होने के बाद, पद कम होने के बाद लगभग 16 से 17,000 पद का विज्ञापन आने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पर शासन स्तर पर या चयन बोर्ड स्तर पर टीजीटी पीजीटी की भर्ती की पूरी तैयारी चल रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी किससे फीस लगेगी उसका भी यहाँ ब्यौरा आज आ चुका है। ठीक है, और शासन ने इसको हरी झंडी दे दी है कि कितनी फीस लगेगी। लिखा है ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की फीस ओबीसी से कम रहेगी। यहाँ पर लिखा है प्रदेश के 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में अक्टूबर में संभावित 17,000 टीजीटी और पीजीटी में की भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए अभ्यर्थियों को सामान्य व ओबीसी से कम फीस देनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से शासन को प्रेषित फीस निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। नई भर्ती में ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को टीजीटी और पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए क्रमशः 400 रुपये व 600 रुपये फीस देनी पड़ेगी।
अब यहाँ पर और भी सारी डिटेल्स लिखी है, आप लोग देख सकते हैं। लिखा है प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक के लिए क्रमशः 600 व 400 रुपये फीस लेंगे। ठीक है, प्रवक्ता के लिए 600 रुपये फीस लगेगी और प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के लिए 400 रुपये फीस लगेगी, जैसा कुछ यहाँ पर लिखा है। सामान्य व ओबीसी अभ्यर्थियों को यहाँ पर 700 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा है, यानी कहने का मतलब ये है कि चयन बोर्ड अपनी तैयारियां कर रहा है। फीस का निर्धारण हो चुका है, सुनने में आ रहा है सॉफ्टवेयर का भी निर्धारण हो चुका है। अक्टूबर से आवेदन लिए जाने की संभावना है। और यहाँ पर पहली बार ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलेगा, अभी तक ईडब्ल्यूएस को कोई भी आरक्षण यहाँ पर नहीं मिलता था। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। लिखा है सूख रही अफसरशाही की नर्सरी, यूपी पीसीएस 2018 में आधे से अधिक पदों पर बाहरी छात्रों के चयन से हलचल, परिणाम से उठे पैटर्न और आरक्षण पर सवाल। इस बार यूपी पीसीएस 2018 का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें दोस्तों करीब 500 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाहरी राज्यों से हैं, जबकि परीक्षा यूपी की है। सबसे ज़्यादा चयन यूपी का छात्रों को होना चाहिए, लेकिन 500 से ज़्यादा छात्रों का बाहरी राज्यों का चयन हुआ है, जिसमें 988 पदों पर भर्तियां थी। ठीक है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस का कारण ये है जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी पास हुए हैं, इसके कुछ कारण बताए गए हैं। पहला ये बताया गया है कि अचानक पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। नया पैटर्न संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर है। अन्य राज्यों के वे युवा जो इस परीक्षा की तैयारी करते हैं उनकी राह आसान हो गई है। ठीक है, दूसरा कारण बताया जा रहा है कि स्केलिंग न लगना। अभ्यर्थियों का कहना है कि यहाँ पर स्केलिंग नहीं लगाई, हालांकि अभी आयोग ने स्केलिंग को लेकर के कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है। वहीं पर तीसरा जो कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि पीसीएस की तैयारी करने वाले जो अधिकतर छात्र होते हैं वो संस्कृत स्कूलों में पढ़ेंगे, इस वजह से अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करने में दिक्कत होती है। वहीं पर जो सचिव जगदीश है उनका कहना है कि आयोग अभी तक क्षेत्रवार आंकड़े नहीं बनाता है कि किस राज्य से कितने अभ्यर्थी मतलब पास हुए, लेकिन अभ्यर्थियों ने जो रिजल्ट देखा है 2018 का रिजल्ट है उसको देखते हुए कहा जाता है यहाँ पर कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ के 200 से अधिक लोग पास हुए हैं, राजस्थान से 40 लोग, तमिलनाडु से 1 लोग, बिहार से 25, उत्तराखंड के 20 अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हुआ है। तो यूपी के लोग हैं उनमें से अधिकतरों का चयन जो हुआ है वो प्रिंसिपल या सब रजिस्ट्रार जैसे पदों पर हुआ, जबकि जो प्रभावशाली पद होते हैं जैसे एसडीएम, डिप्टी एसपी, उन पर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। बात कर लेते हैं यूपीपीएससी के रिजल्ट के बारे में। तो लिखा है यूपीपीएससी की 4 बड़ी परीक्षाओं का रिजल्ट जल्द। इसमें से पहला जो रिजल्ट एलटी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान का, ये भी रिजल्ट जारी होना है। कोर्ट ने इसके लिए 4 हफ्ते का समय दिया है अधिकतम, लेकिन संभवतः ये रिजल्ट इस वीक आ सकता है। वहीं पर दूसरी बड़ी परीक्षा है खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2019, इसकी प्रारंभिक परीक्षा हाल ही में अभी 16 अगस्त को करवाई गई थी। इसका भी रिजल्ट जारी होना है। तीसरी जो परीक्षा एसीएफ और आरएफओ 2017 का है, इसके भी रिजल्ट का अभ्यर्थियों को इंतजार है। और चौथा जो रिजल्ट है आरओ एआर 2016 का, जिसकी हाल ही में अभी 20 सितंबर 2020 को परीक्षा हुई है। तो इन चारों रिजल्ट का अभ्यर्थियों को इंतजार है। कल इलाहाबाद की प्रवेश परीक्षा हुई और इस प्रवेश परीक्षा में 80% छात्र परीक्षा देने पहुंचे। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लगा कि कोरोना चल रहा है। कोरोना होने के बाद भी यहाँ पर छात्र अपने कैरियर के प्रति सजग दिखे और 80% छात्र उपस्थित हुए। आपको बता दें इलाहाबाद व उससे संबद्ध कॉलेजों में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षाएं शुरू हैं और उसमें से कल की प्रवेश परीक्षा में 80% उपस्थिति पाई गई है। परीक्षा का जो पेपर रहा है वो सामान्य रहा है। पॉलिटेक्निक रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का जो रिजल्ट आज जारी किया जाएगा, दोपहर में ये रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये रिजल्ट हमारी वेबसाइट governmentjobsunder.com पर अवेलेबल है। आपको बता दें इसके लिए 2,04,000 सीटें हैं। इसके लिए जो काउंसलिंग किया है जो इसकी परीक्षा हुई थी वो 12 सितंबर एवं 15 सितंबर 2020 को करवाई गई थी। 2,34,858 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। आज रिजल्ट जारी हो जाएगा, इसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया की डेट जारी होगी। वहीं पर आईआईटी में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा संपन्न हो गई है। 5 को नतीजे इसके जारी किए जाएंगे। ठीक है, आईआईटी में दाखिले के लिए जेईई एडवांस 2020 के जो नतीजे हैं 5 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। बात कर लेते हैं अगली अपडेट के लिए। प्रदेश में संविदा भर्ती के खिलाफ शिक्षकों ने बनाई रणनीति। तो दोस्तों यहाँ पर जो
अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा है, उन्होंने एक रणनीति बनाई और इसका कल व्यापक रूप से विरोध हुआ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विभिन्न मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हुए शिक्षक है। यहाँ पर कई सारी मांगे हैं, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि 50% शिक्षकों को जबरन रिटायर किए जाने की बात चले, संविदा भर्ती की बात चल रही है। तो यहाँ पर कई सारी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन हुआ है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो अपडेट है वो है कि प्राचार्य भर्ती के बारे में। आप लोग जानती हैं मतलब डिग्री कॉलेजों में जो अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज होते हैं, वहाँ पर जो परीक्षा होनी है उसकी परीक्षा आई थिंक 11 अक्टूबर को होनी है। ठीक है, 11 अक्टूबर की जो प्रवेश परीक्षा उसके लिए ये बताया जा रहा है कि सिर्फ प्रयागराज में ही सेंटर बनाया जाएगा, प्रयागराज में इसकी परीक्षा होगी। लगभग 1200 अभ्यर्थियों ने इसमें परीक्षा के फॉर्म डाले थे, जिसमें से 219 अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त कर दिए गए हैं। अब तक ये परीक्षा 3 बार टल चुकी है। अब 11 अक्टूबर को ये परीक्षा की डेट फिक्स है। अब इस डेट को परीक्षा होगी। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।